हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, तुम सबको मैं पहला प्रणाम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। लेकिन दोस्तों, आज मैं बड़ा मायूस हूँ। वो इसलिए हूँ, मैं देखो कितनी मेहनत से बगीचा करता हूँ, कितना क्या करता हूँ, कितनी मेहनत करता हूँ, लेकिन आज सुअरों ने जो आतंक मचाया, जो सुअरों ने जो उत्पात मचाया, मेरे सारे मेहनत पर पानी फिर गया है। तो बड़ा रोना आता है जब इस टाइप के जो जंगली सुअर और ये जंगली जानवर जब मेहनत को बर्बाद करते हैं। बड़ा रोना आता है दोस्तों। दिन भर मिट्टी में हम लगे रहते हैं, लेकिन आज सुअरों ने सारे मेहनत पर पानी फेर दिया। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ सुअरों ने कल शाम कितना नुकसान किया, और मैं उसको ठीक करूँगा, क्योंकि तब आगे के लिए वो फसल सही हो पाएगी। अदरवाइज नहीं तो फिर नुकसान झेलना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, यस दोस्तों, मेरा प्याजा बगीच। तो ये देखिए, बिल्कुल हौज बैगो यार, घुसोण देखो यो हैं। और जन कतो आई, एक आई, दुई आई, और राति पर इस चला खड़बड़ खड़बड़ मैल सुनी ब्याह हूँ, पर मैल को ईजा बते दिनी तहाँ जाए हैं, मुझे उठाई दिनी। और हमारी पिंकी रानी है, मैंने बोला ना, बताया था ना कि इसको रात को कोई मतलब नहीं, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई मतलब नहीं। ये फर्स्ट क्लास मैंने 600 का प्याज लगाया था, तो आज जो है सुअरों ने सारा कर दिया ये कमाल। तो ये है दोस्तों, देखो ये, अब इसको ठीक करूँगा। ये ओ हो, क्या करें दोस्तों। मैं जब सुबह उठा, वो एक्चुअली अपनी कुछ खुराक ढूंढते होंगे। गडहरी उगरे के दुश्मन होते हैं वो। तो गडहरी तो मैंने लगा नहीं रखी हैं, लेकिन मैंने मैं गेठियाँ उगाता हूँ, गेठियाँ गाड़ रखी थी। लेकिन उनकी जो सूंघने की शक्ति है दोस्तों, कमाल की शक्ति है उनकी। वो जो है अपनी सूंघने की शक्ति से सब पता लगा लेते हैं कि यहाँ गडहरी है या गेठी है या क्या है करके। तो अभी कहाँ से आया सुअर मैं आपको ये भी दिखाऊंगा। वैसे आता नहीं था मोस्टली, क्योंकि मैंने आपको परसों बताया भी था, मैंने घेरवाड़ इतनी मजबूत कर रखी है कि हाँ सुअर आने का कोई चांस नहीं होता। लेकिन फिर पता नहीं वो कहाँ से सुने थे सुअर, या हो सकता है कहीं ले रहे होंगे कि यार हाँ ये कब हमारी क्रिटिसाइज करे या कुछ वो करे करके उन्होंने कल शाम धावा बोल दिया। ये देखिए, ये तो खैर अभी इस बगीचे के आलू वगैरह खोद रखे हैं। ये खेत फ्री था, इसमें इतना ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जहाँ नुकसान पहुँचा रखा है, ये देखिए, ये मेरा सेब का पौधा था, इसकी जड़ें खोद रखी हैं। ये कीवी की जड़ें सारी खोद रखी हैं, इधर थोड़ा। तो ये है दोस्तों, और ज़्यादा नुकसान उन्होंने प्याज और धनिया को पहुंचा रखा है। और उधर वो बैगन का बीज बोया था मैंने, पहले तो वो खरगोश ने चढ़ दिया सारा, उसके बाद अब जो है सुअर कर गया उसको बराबर। तो बड़ा रोना आता है दोस्तों, क्या करें। ये है दोस्तों, देखो ये, इसमें भी आलू लगा रखे थे। ये पूरे खेत में मैंने आलू भर रखे थे, और अच्छा आलू निकला। और अभी आलू खोद के ये खेत फ्री है। अब अगले फरवरी लास्ट वीक से इसमें शिमला मिर्च के पौधे लगा देंगे, इसकी बुआई शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट जो अगली फसल होती है ये। हाँ, लेकिन गनीमत रही कि उसने जो है लहसुन को नुकसान नहीं पहुंचाया, नहीं तो मेरी पूरी मेहनत को तबाह कर देता हो। फिर रोने के सिवा और कुछ हाथ नहीं आता। तो लहसुन पर मेहरबानी कर गया बेचारा सुअर जो भी था। ये है दोस्तों, यहाँ मैंने फर्स्ट क्लास धनिया बोया था। और ये देखिए, तो घुरौना हो जो बेजरों को निकाली हो। ये अब मेरा दुर्भाग्य ये रहा कि कल पड़ोसियों को भी इतनी गहरी नींद पड़ी थी, वो बेचारे भी न जग पाए न कुछ बता पाए। सुबह तो चिखम चिल्ला बहुत कर रहे थे, लेकिन क्या करें, नहीं बचा पाया मेरे सुअर को नुकसान को। ये थोड़े बहुत धनिया बचा रखा था। मैंने कहा हमारे भाई लोग आ रहे हैं दिल्ली से, भाई साहब की फैमिली आ रही है, थोड़े पहाड़ मेथी साग चाखलियाल, तो ग्राउंड सब कर गो खड़पट्ट। और ये देखो, ये थोड़ी बहुत जौ थे, यहाँ इसने जौ भी खोद दिए। अब इसका जो आने का रास्ता मैंने देखा, जो सर्च किया, तो मुझे अपनी सर्च में पता लगा है इसका आने का रास्ता यहाँ से तो आता नहीं है। यहाँ से सीढ़ियाँ हैं ऐसे, ये रास्ता है, इसमें आता नहीं है। लेकिन इसका यहाँ जो एंट्री है, जो आने का रास्ता है, वो मैं बताऊंगा आपको।
ये इसमें भी आया है, यहाँ भी इसने नुकसान पहुंचा रखा है। ये बैगन का बीज बोया था, ये देखो ये सब खोद के बराबर कर दिया इसने। ये जो गेठी लगा रखी थी इनको उखाड़ के खा गया है। अच्छी खासी गेठी होती है दोस्तों, मेरे 2-3 कुंटल गेठी निकल जाती हैं, तो थोड़ी बेच लेता हूँ थोड़ी खाने के लिए अच्छा हो। तो इस बार ये कर गया सब चौपड़। ये बैगन का बीज बोया था, ये सब खोद गया है ये। और मूली को बर्बाद नहीं कर रखा है इसने। ये उधर बीज के लिए लगा रखी थी मूली की जड़, उनको खोद रखा है। तो ये है दोस्तों ऊपर जो है तो बंजर खेत हैं वो, आजकल फसल कोई उगा नहीं रहा, फसल कोई बो नहीं रहा है। तो यहाँ से जो है मैंने बांस बाढ़ की जो कर रखी थी वो बांस के डंडे मैंने हटा दिए थे, उसका खामियाजा मुझे आज भुगतना पड़ा ये सोरे के माध्यम से। तो यूँ गया है वो। तो उसके बाद जो मकान के पीछे से गैलरी है, उस गैलरी से निकलते हुए उधर खेत में उसने धावा बोल रखा है। तो दोस्तों चलो अब क्या करूं, फिर पछतावे होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। पछतावा करने से कुछ नहीं होता है। तो मेरा जुनून है, मैं फिर से मेहनत करूंगा और फिर वैसे ही अपना बगीचा अपना वो तैयार करके रखूंगा। ये बीज की मूली लगा रखी थी, ये यहाँ भी उसने पंजे मार ही दिए थोड़ा बहुत। यहाँ खोद रखा है और थोड़ा इधर भी खोद रखा है। अब पता नहीं उनके अब सूंघने की शक्ति जो है काफ़ी तेज़ है, तो अपने सूंघने की शक्ति से ही वो जो है आ जाते हैं। चलिए दोस्तों, मैं अब ज़रा कुदाल लेता हूँ हाथ पर और अपनी मालीगिरी के द्वारा वो सुअर का नुकसान ठीक करना पड़ेगा। चलो मैं आपको ले चलता हूँ सुअर के नुकसान को ठीक करने के लिए। इनके का काम है दिन भर खाओ पियो और सो। यह है दोस्तों, तो मैं दिखाता हूँ आपको मैं कैसे इसको ठीक करता हूँ। कुदाल बड़ी बिटिया मेरी बिटिया ने, इतना बड़ा कुदाल नहीं होता है इसमें, ये इसमें छोटा कुदाल चाहिए होता है। ये क्या किया जाए दोस्तों। ओहो हो ना हो दोस्तों, सुअर कहीं ना कहीं से ताग लगाए बैठे थे। मैंने परसों वीडियो में बताया कि सुअर यहाँ आतंक नहीं फैला सकता है, यहाँ नुकसान नहीं कर सकता है, क्योंकि मैंने पक्की घेर बाड़ करके, शायद सुअर ने सोचा होगा ये मुझे ललकार रहा है, ये मेरे शक्ति को ललकार रहा है। तो उसने अपना शक्ति प्रदर्शन किया कल रात, बहुत उदंड मचाया और यहाँ जो है मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर गया। अब मैं इसको फ़िलहाल सही कर लेता हूँ जितना होता है। फिर अब क्या करें, पूरी उतनी भरपाई तो हो नहीं पाएगी। यह है दोस्तों, ये दोस्तों ऐसे करना पड़ेगा मुझे, तभी जो जितना ये कर रखा है इसके बाद ही मेरा और काम हो पाएगा। क्योंकि अगर ये ठीक नहीं होगा तो ना मुझे नींद आएगी, ना मुझे चैन आएगा और मेरी मेहनत बेकार चली जाएगी। तो ये यहाँ मैंने गेठी लगा रखे थे दोस्तों, तो हो ना हो अपने गेठी के जुगाड़ में यहाँ आए होंगे, उन्होंने गेठी के लिए इतना बड़ा हमला किया होगा। इसके बाद थोड़ा पानी दे दूँगा, तो उम्मीद करता हूँ कि ये बच जाएंगे सब पौधे। क्या किया जाए दोस्तों, क्या किया जा सकता है इसको, और कोई सॉल्यूशन तो हो नहीं। और जहाँ से आ रहे हैं उधर मैं बांस बाढ़ कर देता हूँ। अब जो गवर्नमेंट है वो कहती है 25 नाली होनी चाहिए, कम से कम सामूहिक खेती होनी चाहिए, तब हम तार बाढ़ देते हैं। तो सब कुछ पल्ले से ही करना पड़ता है, इतनी आमदनी होती नहीं है कि हम पूरे उसमें घेर बाढ़ कर सकें। जितना हो सकता था हम लोगों ने कर रखा है, अब उतनी कमाई नहीं जितना हम इसमें लगा देते हैं। ठीक है, जो कमाई होने के चांसेस रहते हैं तो जंगली जानवर सब बर्बाद कर जाते हैं। तो ये है दोस्तों सुअर का नुकसान, मैंने दिखाया आपको, बहुत ही बुरी तरह करके गया है। इसलिए
जो है बड़ा मन उदास है। और ये समझ में नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ ख़त्म करूँ, कहाँ ठीक करूँ, कहाँ नहीं करूँ। ये है दोस्तों। और तो लग रहा है यहाँ थोड़ी बड़ी मतलब मार्च कर दीजिए। देखो यो यो ओ हो यो। फिर तो मेरे कहने का मतलब है दोस्तों, मेरी इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाएं, सरकार तक पहुंचाएं, ताकि सरकार हम छोटे किसानों की तरफ थोड़ा ध्यान दे, हमें थोड़ी रहमी बरतें, थोड़ी दया बरतें, थोड़ी सिंपैथी दिखाएं, क्योंकि इतना हम अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। अफोर्ड कहाँ से करें, कुछ कमाई का जरिया भी तो होना चाहिए ना। तो इतना लंबा चौड़ा या जो हम तारवाड़ कहते हैं वो बस से बाहर है। ये देखिए दोस्तों, ये अब इसमें जो है एक तो समय बर्बाद हुआ लगाने में, अब उतना ही समय लग रहा है इसको ठीक करने में। बड़ी मुश्किल से, अब गर्मी बढ़ रही थी तो प्याज में थोड़ा उछाल आ रहा था, थोड़ा पौधों में जान आ रही थी, क्योंकि जो जो गर्मी बढ़ेगी त्यों त्यों ये प्याज के पौधे अच्छे होते हैं और प्याज में गांठ बननी शुरू होती है। ये देखिए दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा हुआ है। इसने 3-4 जगह कर रखा है, एक ही जगह होता कोई बात नहीं, हर खेत में अपने वो दिखा के गया है। चलिए दोस्तों, थोड़ी एक जगह पर धनिया बो रखा था, वहाँ तो बहुत ही बिगड़ कर रखा है, वहाँ दिखाता हूँ आपको। फिलहाल ठीक कर देता हूँ। अब उगने का टाइम हो गया था, इसको बोया हुआ टाइम हो गया है। ये पिछले जनवरी में, इसी महीने 9 जनवरी को बोया था। अब जैसे गर्मी बढ़ेगी तो इसका बीज जो है बाहर फूटेगा। ये है दोस्तों, ये मैंने ठीक कर लिया है। ये है दोस्तों, देखो ये क्या किया जा सकता है इसमें। ये पता नहीं उसने कब से सुअर यहाँ आने की प्लानिंग कर रहा था, वो तो मैं समझ रहा था, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि जिधर से आया उधर से तो आने का रास्ता ही नहीं था। लेकिन उसने बना ही लेते हैं, ये डकैत हो गए, चोर हो गए, सुअर हो गए, जंगली जानवर हो गए, ये सब अपना रास्ता बना लेते हैं। ये बहुत भारी नुकसान कर गया दोस्तों। अरे बगीचे को तहस नहस कर गया मेरा। अब कर भी क्या सकते हैं, फिर इसको ठीक कर देता हूँ, क्या पता फिर से ठीक हो जाए, दोबारा धनिया बोने की ज़रूरत ना पड़े, और बोऊंगा भी नहीं मैं, दोबारा धनिया बोना बेकार है। यह है दोस्तों, फिलहाल ठीक कर रहा है। ठीक करना बहुत ज़रूरी था, अच्छा नहीं लग रहा था। और ये लो दोस्तों, ये मैंने सही कर दिया है। ये देखो दोस्तों, ये है दोस्तों। मेथी का तो कहाँ, क्योंकि सुअर का जो नुकसान होता है, सुअर जिस फसल को नुकसान पहुँचा है उसको जानवर तक नहीं खाता, हमारे गाय भैंस तक उसको नहीं खाती है।
इस पर दाना आ जाएगा, कोई बात नहीं, फूल वूल आएगा तो मेरे मधुमक्खियाँ उसके रस का आनंद लेंगी। ये है दोस्तों स्वाद का नुकसान। ये जहाँ मेन था वहाँ सही कर देता हूँ दोस्तों। ये देखिए यहाँ उसने सही कर रखा। ये देखिए यहाँ भी मैंने गेठी गाड़ रखी थी, जहाँ जहाँ गेठी गाड़ रखी थी, गेठी के लिए उसने अपनी जोर आजमाइश की और सब कुछ तबाह कर दिया। यह है दोस्तों, अब थोड़ा उधर है, यहाँ बैगन का बीज हुआ था, मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये है लहसुन का, और ये तो मार के उसमें हटे वो। ये है दोस्तों, ये देखो, ये क्या किया जा सकता। तो दगड़ी ये बार दिन उसके निजाम से एक तो लुरकी चौपट कर दे सर। तो लुरकी मतलब इसको इंग्लिश में कहते हैं हाफ डंपिंग और हिंदी में कहते हैं आर्ध गलन। हम पहाड़ भाषा में कहीं हैं लुरकी। तो सब तहस नहस कर दी हूँ देखो, और जो जामरिच है वो पर खरगोशा साफ कर दे। और तो मैंने जो घूम लिया हर चीज़ मैं सोच रही थी पनीर जाल जो लगाने लायक है जल, तो रोज़ इसको पानी दे रहा था, सब कुछ कर रहा था। लेकिन आज सुबह ने तो हमारी उम्मीदों पर ही पानी फेर दिया। अब क्या किया जाए, इसलिए मेहनत करने को दिल नहीं करता है। तो हम तो चाहते हैं कि सरकार या कृषि विभाग किसी भी माध्यम से हमें थोड़ा बहुत छोटी घेरबाड़ के लिए साधन मिल जाए, तो हम अपनी दिनचर्या को मजबूत कर सकें। इससे क्या दिनचर्या मजबूत होती तो उसको देखो, ये सब बेकार हो गया। और उधर कीवी पेड़ को नुकसान पहुंचा रखा है, जो दिखाता हूँ वहाँ भी थोड़ा बहुत ठीक कर देता हूँ अगर होता है तो। ये हर जगह एक पन्नी यहाँ मार रखा है, ये उधर कीवी के पेड़ को भी थोड़ा सही कर लेता हूँ दोस्तों। रानी उठो उठो, चलो 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 उठो, रस्ते में नहीं बैठते हैं। यह दोस्तों ये है दोस्तों, ये कीवी का पेड़ था, इसमें थावला बनाऊंगा बाद में, अभी नहीं, गर्मियों में मैं थावला बना देता हूँ दोस्तों, ताकि पानी अटका रहे और नमी बनी रहे। यह सीलन बन जाती है, बहुत बड़ी है। हाँ, मुझे अब पता चला उसने हर जगह गहरे गड्ढे क्यों कर रखे हैं सोने। उसका मेन कारण यह है कि जहाँ जहाँ मैंने गेठे लगा रखी थी वहाँ वहाँ उसने ये सारे गेठे निकाल के खा गया वो। चलो कोई नहीं, फिर क्या किया जाए। तो दोस्तों ये था मेरा
सोरा का नुकसान जो मैंने आपको दिखाया, और बहुत बड़ा नुकसान कर रखा है, कोई छोटा नुकसान नहीं है। ये तो ठीक था, इस समय ज़रा मैंने आलू टाइम से खोद लिए थे, इसलिए। तो बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह से मेरे वीडियो को देखते रहिए। मैं अपने वहाँ से जितने भी आपको लाभान्वित करेंगी जो चीज़ें, उनको आपको दिखाते रहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।